इस समय बात होनी थी मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपटी है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में, सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है। देखिए मेरा बाबर से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, आप ये बताइए ना। नहीं, आपका रिलेशन नहीं है तो बाबरी मस्जिद कहां से आ गई वो? वहां पर 26 साल पहले तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। नहीं, माइथोलॉजी मैं आपकी माइथोलॉजी नहीं, एक सेकंड अब मैं इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि बात जा रही है गलत दिशा में। तस्लीम रहमानी साहब सुनिए मेरी बात। तस्लीम रहमानी साहब एक सेकंड रुक जाइए। माइथोलॉजी तो मैं आपको बता दूं कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि क्या इस मामले का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि इस बात पर कि किसी की आस्थाएं माइथोलॉजिकल है या नहीं है। आपकी आस्थाओं को लेकर अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत से लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर फतवे जारी होने लगेंगे। खतरे में आ जाना चाहिए, खतरे में आ जाएगा उसमें नहीं जाना चाहिए। अवस्थी जी की बात का जवाब दिया। सर आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा है, कौन सा इतिहास है। हिंदुओं के हक में आएगा, आपके हक में नहीं आएगा। कर लो क्या करना है, बस क्या है भाई, क्या है क्या? मैं ओपनली बोल रहा हूं, मुझे भरोसा है मेरे राम का जन्म वहां हुआ है। हमने उससे जानकारी नहीं कर रहा कोई। 100 करोड़ हिंदुओं को भरोसा है। 80% हिंदू। अरे और क्या है भैया, हमारे हक में आ जाएगा। और क्या हमारे हक में आपके हक में आएगा। कोर्ट कंटेम्प्ट लगना चाहिए। आप जाके कंटेम्प्ट कोर्ट लगा दो, मेरे खिलाफ केस लगा दो, मैं बता रहा हूं हमारे हक में आएगा। बुरा लगता है ना कोई ऐसा कहता है। यही बेइज्जती कर रहे हैं आप, कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। कंटेम्प्ट लगाओ मेरे खिलाफ, अगर आओ मेरे खिलाफ। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तंख्वाह देते हैं हम लोग। रोहित जी ऐसे लड़ाई होकर नहीं हो पाएगा। आपको यही चाहिए तो अरे पहले अरे गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं भैया, आराम से डिबेट करो। क्या बदतमीज आदमी को डिबेट पे बुला रखे हैं? अभी बहस होगी, बदतमीजों को डिबेट करने। आप एक काम अमित पात्रा जी को तालियां मदारी का काम आता है तो मदारी बनिए। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप सोच लीजिए ना। निपटाते रहना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों कहते हैं। तो 2400 करोड़ रुपए कहां दिए, किसको दिए, ये सारी चीजें उनको पता नहीं चाहिए। लेकिन आप जरा खुद भी सोचे कि पूरी मुंबई के अंदर एक आदमी इतनी जगह से अगर वसूली करेगा उसका तो मेरे ख्याल से 1 महीना तो उसको 1 महीने से ज्यादा टाइम तो उसको जगह जगह घूमने के लिए चाहिए। तो कौन से ऐसे स्रोत थे, किस माध्यम से ये सब किया जा रहा था? परमवीर सिंह को सारी चीजों का खुलासा करना चाहिए अगर ऐसी बात है। वो आरोप लगा रहे हैं और अनिल देशमुख जी उनको मना कर रहे हैं। तो आप जितने जेम्स बॉन्ड आप हो रहे हैं इस समय इस पूरे मामले को लेके कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इतने पैसे हुए तो इतने पैसे हो जाते हैं, वो पैसे कहां गए? परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर है ना, रहे अभी तक, 2 दिन पहले तक थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव। रोहित जी क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? मैंने मना नहीं किया, मैंने पूछा बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए आप चुनाव। जो मांग करने जाएंगे उसका कोई प्रस्ताव आपके पास हो तो बता दें विस्तार से। ये पहली बार नहीं है और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की। उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं, उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। अपनी जमानत जब्त हो जाती है, यहाँ के ज्ञान बांटती है। मैडम करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है, हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं। आप बैठिए अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा। आपने खुल के अपनी बात कही है, इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद उसी थाली में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूँ। अजय जी एहसान नहीं कर रहे, मेरी बात एहसान आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देके प्लीज। आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है सुप्रिया जी, आप अपनी नौकरी कर रही है प्लीज। तो आप वो करिए
और हाँ, प्लीज तो ये यहां देखिए मुझे कि ना बताएं, लोकतंत्र के साथ जो चीज़ होता है और आदमी कितने मीडिया में पैसे रहते खर्च हुए हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। ये तभी तो पता चलेगा कि हाँ सब वही बताएंगे, कितना दम। देशमुख जी से कुछ नहीं पूछेगा। नहीं देखिए, आप देशमुख जी के इस्तीफे की बात कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, केस में बीजेपी कर रही है। आपने कहा कि जांच में किसने क्योंकि रोका? अफसर को निपटाना आसान होता है और नेता अपना आदमी है, उसको कैसे निपटाएं? नहीं तो रोहित जी, जांच में किसने रोका? आप जांच कराओ ना। जांच के लिए मैं तो कह रहा हूं कि अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। किससे कराई जाए? मीडिया और आज किससे कराई जाए? क्योंकि आज मीडिया आज बिना जांच के, बिना कोर्ट के उसके किसी को भी दोषी मान लेता है, तो वो भी हमने तो सही किसी नहीं को है दोषी ना। नहीं कहा, हमने कहा गृह मंत्री पर आरोप लगा है। तो अनिल देशमुख जी मना कर रहे हैं इस चीज को, हम वो भी बता रहे हैं कि अनिल देशमुख मना कर रहे हैं, परमवीर सिंह ने लेकिन आरोप ये लगाया। सवाल तो आएगा ना विक्रम जी कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो अगर बैठा रहेगा ओहदे पर, तो फिर जांच कैसे होगी उसके नीचे लोगों के जरिए? क्योंकि जांच करने वाले तो सब उसके नीचे के ही है ना। It was at this moment that he knew he fucked up. इसलिए सुप्रिया जी प्लीज नहीं, अपना अपना काम करें। अब मैं अजय आलोक को ला रहा हूं चर्चा में, मैं बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। अरे सुप्रिया जी, वो इंडिपेंडेंस दिख रही है। जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना है। छोड़ देते हैं, मसला आपका करियर नहीं है। उनको अपना गोत्र बताने की, उनको राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखने की, उनको अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, ये कहने की नौबत क्यों आ रही? क्यों कहना पड़ रहा है उनको ऐसी बात? काम बताती है, काम हुआ है तो लोग अपना वोट दे देंगे, जैसे आप बता रहे हैं। अरे सर, हम बता रहे हैं सर, हम सिंपल सी चीज बता रहे हैं। जैसे देखिए सर, हमने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो उससे क्या हुआ कि सर हम सब धर्म को बोले कि भैया आप हमको वोट दीजिए, कि भैया हम हर बच्चों को देख रहे हैं। फिर हमने स्वास्थ्य साथी लाया, तो हमने क्या बोला कि भैया जितने लोग भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे स्वास्थ्य साथी कार्ड को लीजिए। फिर हमने क्या किया, खाद्य पेशी लाया, जहां हमने घर घर राशन पहुंचाने की कोशिश करी। तो हमने बोला कि समझ रहे हो ना? देखो, ये जो गेहूं बना है, ये हमारे क्रिश्चियन, हमारे जो आदिवासी क्रिश्चियन है, उन्होंने इसको उगाया है, तो भैया आप इसको भी खाइए। हम उनके तक भी पहुंच गए। फिर हमने देखा कि नहीं, चलो हमारे जो नर्सेज चलती हुई गाड़ी को गोली मारी, मना कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं रितेश तिवारी जी, अगर इतना सब काम है तो फिर ये डर क्यों है कि अल्पसंख्यक वोट बढ़ जाएगा तो अपना नुकसान हो जाएगा? फिर चंडी पाठ क्यों करना पड़ रहा है जा जाके? फिर गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है अपना रैलियों में? फिर सब आए, सबको सामने लाया जाए। अच्छा, कमिश्नर का बोलना काफी नहीं है, आपको 12 गवाही चाहिए कि कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं तब जांच होगी, वरना नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हम कहते कि जैसे उन्होंने और नाम बताए तो उनको भी सामने आना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। एक एक करके उन तक भी पहुंचेंगे कैमरे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अभी तो शिवसेना से ये पूछा जाएगा ना कि अगर आपका वो अफसर जो 2 दिन पहले तक आपका ब्लू व्हाइट बॉय था, उसके ऊपर आपने कार्रवाई की और वो आप ही की पोल खोल रहा है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब ये झूठा है बिना जांच के? वो भी सर हीको आइसक्रीम दे दफ्तर जॉब लगा के दो। सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया। और अगर ममता को शांडिल्य गोत्र होने की वजह से 27 सीट के मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए, तो आपकी पार्टी को मजलिस होने की वजह से बाकी जितनी सीटें बचती हैं उस पर हिंदुओं को वोट देना चाहिए क्या? फिर जहां जहां आप चुनाव लड़ेंगे नहीं इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। नहीं देना चाहिए क्या? आप ही के लॉजिक से पूछ रहा हूं मैं। देखिए, हमको क्यों लोग वोट नहीं देंगे बताइए रोहित जी? हमको ब्राह्मण क्यों वोट नहीं देगा? हमको हमारा हिंदू भाई बहन क्यों वोट नहीं देंगे? अगर शांडिल्य को मुसलमान नहीं देगा तो आपको क्यों देगा फिर कोई हिंदू? बीजेपी भी एक मजबूत पक्ष है और उनको इस चीज का नहीं पता था, और सारी जानकारी फडणवीस जी को मिल रही थी और इस चीज की जानकारी नहीं मिली आज तक। आपको क्या मालूम? मुझे बताइए कि आपको क्या मालूम? उनको पता ही हो। It was at this moment that he knew he fucked up. ये तो आपको भी नहीं मालूम ना? पहले क्यों नहीं उठाया गया इस बात को? पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? अच्छा, बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया इस बात? मतलब ये भी वो आपसे पूछ के करते कि पहले मैं ये वसूली वाला खुलासा कर दूं या ये वाजे वाला खुलासा कर दूं? नहीं, तो बीजेपी सो रही थी कि इतने महाराष्ट्र में वसूली हो रही है, मुंबई जांच करना बीजेपी का काम है कि आपके मुख्यमंत्री का? उसको पता हो कि उसके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं और कमिश्नर क्या कर रहा है? जान लीजिए। अरे पाटिल जी मेरी बात सुनिए, अरे फट गई है उसकी, जान लीजिए। ये बीजेपी का काम है बताना, आपके मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए।
इतनी वसूली थी, जहां से वसूली की जा रही थी, क्या उन्होंने कभी बीजेपी से, कभी बीजेपी वालों को पता ही नहीं चला? बीजेपी वाले क्या सो रहे थे वहां पे? विपक्ष आप किसको कहते हो? एक मजबूत विपक्ष है वहां पे। आप अपनी सरकार का बचाव करने आए कि उसे गड्ढे में गिराने? और बातें बता रहे हैं, जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं विक्रम जी, उससे तो आपकी सरकार की रही से इज्जत भी आप गवा के चले जाएंगे। आपका सवाल ये था कि लोगों को बार बार इस तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ती है तुष्टीकरण की। तो मैं बताऊं आपको, ये भाजपा और टीएमसी एक ही है, दोनों सिक्के के पहलू। अब क्यों इनको सवाल ये करती है लोग, क्या और आप दूध के दूल्हे पड़ता है? पता है रोहित जी आपको, क्योंकि आज लोग इनसे सवाल करते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि बताइए आपने विकास के लिए क्या किया। आज पेट्रोल डीजल गैस का जो इतना भाव बढ़ चुका है, उसके लिए क्या किया इन लोगों ने इंडिया? लोग मोदी जी से सवाल करते हैं कि आप 15 लाख रुपया देने वाले थे, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने वाले थे आप, उसका क्या हुआ? ममता दीदी से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप वेस्ट बंगाल के अंदर माइनॉरिटी के लिए, उर्दू के लिए बढ़ावा करने वाले थे, क्या किया? लोगों के सामने आ रहे हैं। सर वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये मत कहिए कि दूसरे जो है वो पोलराइज करते हैं और आप बहुत बड़े सेक्युलर हैं। ये मत कहिए, क्योंकि इस पे यकीन नहीं होता लोगों को। बाकी सारी बात ठीक है, आप कहिए पेट्रोल डीजल के दाम, आप कहिए महंगाई, आप कहिए सड़क, आप कहिए बिजली, आप कहिए पानी, आप कहिए रोजगार, मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये मत कहिए कि मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूं, क्योंकि आपका भी रंग सबने देख रखा है। ऐसा नहीं है कि आपका रंग पता नहीं लोगों को। आपने गुजरात में हमारा रंग देखा ना? अरे गुजरात से पहले आपका रंग देखा है मैंने सर। आप ही थे ना गणपति बप्पा मोरया, गलती से बोल दिए थे तो माफी मंगवाई थी आपसे लोगों ने। तंत्र नहीं है यहाँ पे, बता दीजिए आप। अरे मुद्दे की बात कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की, हम डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पिछले 10 सालों में जो किया है, उसका कार्य का निर्वाह जो हमने किया है, वो हमारे फिगर्स में है। अगर डेटा बोलेगा तो मैं डेटा आपको व्हाट्सएप या फेसबुक में भी भेज। हमारी बात करेंगे इकोनॉमी में सर, हम ट्रिपल बजट हमारी हो गई सर पिछले 10 सालों में। तो जायसवाल जी, ये बातें रैलियों में क्यों नहीं बताते? रैलियों में गोत्र क्यों बताने लगते हैं सर? 30 में आने वाले 5 सालों में हम सबसे ज्यादा रैलियों में गोत्र क्यों बताते हैं? फिर रैलियों में क्यों नहीं बताते? इतने बच्चों को मिड डे मील दिया, इतनी सड़क बना दी, इतना रोजगार दे दिया, इतने लोन बांट दिए। आपको तो पता ही नहीं व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। रैलियों में बताने के बजाय रैलियों में गोत्र क्यों आता है? हम घर घर जाके लोगों को बताया हमने। अच्छा, ये घर घर पे बताते हैं, रैली में गोत्र बताते हैं। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी की जो है, जो 2 इलेक्शन सरासर सीधे सीधे हार गए हैं और इनको सही जगह नहीं मिल रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जिस तरह के काम हो रहे हैं उनको देख करके इनको समझ में आ रहा है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। चाहे मैं कहता हूं, मैं मामूली चीजें लेता हूं कि कौन सा राज्य देश में ऐसा है जो बता दे कि हमने फ्लाईओवर समय से पहले बना दिया और फ्लाईओवर बनाने में पैसे भी 500 करोड़ रुपए बचा दिए। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्राइवेट स्कूलों की फीस उठा के रिफंड करवा दी हो पेरेंट्स को? इस तरह के, और पानी, बिजली, और जो स्कूल है प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं। ऐसे काम कर करके इनके नाक में दम हो गया है। ये आपने आके देखा या विज्ञापन देख के बता रहे हैं? जवाब किस तरह से दें? नहीं, मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ। विज्ञापन देख के ऐसा मानते हैं या आके देखा है आपने? नहीं देखिए, मैं दिल्ली बहुत जाता हूँ और मैंने अच्छी तरह से देखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि स्कूलों की हालत नहीं सुधरी है, शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की आज, अरे भाई मैंने तो केवल इतना पूछा, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं?